दोस्तों, वंदे मातरम। इससे पहले कि हम ज्योतिषीय चर्चा करें, मेरा एक क्वेश्चन है भारतीय सरकार से कि जब इतने बड़े बड़े शाहीन बाग जैसे आंदोलन हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े कृत्य कर दिए जाते हैं और उनको एलिमिनेट करने की बजाय वहाँ पर भारतीय सरकार द्वारा ही प्रोटेक्शन दी जाती है, माना कि शाहीन बाग जैसे जब कृत्य होते हैं जिसमें कि गद्दारों का जमावड़ा और जिसमें कि आज भी भारतीय आर्मी को कुत्तों को गोली मारने के ऑर्डर नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये कहाँ तक तर्क संगत है कि जो हमारे किसान हैं, भारतीय किसान जो कि हमारे अन्नदाता हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जाती है और उनको तितर बितर किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सारे हैं भारतीय सरकार से। खैर, मैं ज्योतिषीय विश्लेषण करने जा रहा हूं और 5 जून 2020 से हम शुरू करेंगे। ये वो समय था जब अध्यादेश पास किया गया था कि इसके ऊपर कानून बनेगा, और ये वो जो समय था जिसमें कि बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इस समय में चारों ही प्लैनेट वक्री चल रहे थे। शनि इस समय में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में थे एंड चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में, जो कि भूमि और पानी से संबंध दिखाता है। इसके क्या तात्पर्य हैं, आगे हम बढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन चेक कर लें। 17 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में पास किया गया बिल। उस समय मंगल शनि फिर से वक्री थे उस दिन, एंड साथ में सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे। 18 सितंबर को एग्जैक्टली नेक्स्ट डे राज्यसभा में भी पास हुआ और उस समय अधिक मास चल रहा था, अश्विन अधिक मास, और इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं दिया था आप लोगों को, लेकिन जब भी अधिक मास इस तरह से अश्विन मास में आ जाता है एक बहुत ही डिफरेंट स्थिति होती है, जिसमें मैंने कहा भी था कि उन्हीं दिनों में कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विरोध होने वाला है और उनको बहुत बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो रूट कॉज, जो कारण बने हैं, तो यही बने हैं साथ साथ में। और इस दिन अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो मंगल और शनि की जो स्थिति है, देखिए मित्रों, मंगल से भूमि का विचार किया जाता है। मंगल इन दिनों में वक्री थे, तो जब भी ये पार्लियामेंट में या राज्यसभा में कानून पास किए गए तो उन दिनों में ग्रहों की स्थिति वक्री चल रही थी। अब डेफिनेटली जब वक्री से जब प्लैनेट मार्गी में होंगे, और वो भी इतने सारे वक्री ग्रहों की स्थिति में, और क्वेश्चन ये भी था कि जब ऐसे, बिकॉज जब हम नीति भी देखते हैं, जब शास्त्र भी देखते हैं, तो नीति और शास्त्र जब दोनों का अध्ययन किया जाता है तो ये समय सही नहीं होता इस तरह के कानून पास करने का। इसकी बजाय तो बेटर होता था जनसंख्या कानून, वन नेशन, बहुत सारे कानून हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं और उन कानूनों को पास किया जाता था। अगर विरोध भी होता था तो कम से कम जनता एक तरफ ऐसे कानूनों को सपोर्ट भी करती थी। लेकिन ये जिस समय में, जिन नक्षत्र काल में ये कानून पास किया गया कृषि के ऊपर, इसकी जरूरत नहीं थी। 27 सितंबर 2020 को माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने इस बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए थे और उस समय मंगल शनि 27 सितंबर को, अगेन शनि भी बकरी थे और मंगल भी बकरी थे, और मंगल अश्विनी नक्षत्र जो कि केतु के नक्षत्र में थे। केतु मीन्स की एक्सपेंशन। अब जो परेशानी होगी वो बहुत बड़े लेवल पर बढ़ेगी और वो परेशानी रुकेगी नहीं। जो मैंने पहले कहा था कि मोदी जी का बहुत बड़े लेवल पर विरोध होने वाला है। दोस्तों, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये क्या होने वाला है इस आंदोलन के ऊपर। पहले तो ये है कि मैं थोड़ा सा बताना भी चाहता हूँ आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकली, तो कॉम्बिनेशन आगे हम और डिस्कस करेंगे कि आखिर परेशानी है कहाँ पर। क्या बिल में कोई कमी है? जी नहीं, बिल किसानों के,
बेनिफिट के लिए ही पास किया गया है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ इसमें परेशानियां भी आ रही हैं एग्जीक्यूशन में। एमएसपी की ही बात अगर हम कर लेते हैं, तो जिसमें कि मैं बहुत ही इकोनॉमिक चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू स्टिक ऑन एस्ट्रोलॉजी। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल अभी हिमाचल प्रदेश का भी ले लेता हूँ, जहाँ पर मकई का रेट, भुट्टा जिसको हम कहते हैं, भुट्टा कॉर्न, जिसका एमएसपी वहाँ पर 17 रुपये सेट की गई थी, जो कि पीछे 800 रुपये में किसानों को सेल करना पड़ा है, बिकॉज वहाँ पर एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पा रहा है चीज़ों का, इन बिल्स का। तो कहीं ना कहीं सरकार को प्रॉपर तरीके से एमएसपी सेट करके छोटे भी किसान हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वो अपनी फसल लेके कहाँ पर जाएंगे, जो कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो एक एग्जांपल तो मैंने आप लोगों को अभी दे दिया है। अब दोस्तों, जो स्थिति बनी हुई है, अगर ये 21 दिसंबर 2020 तक अगर ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहा, तो ये जो दिन है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो दिए हैं, शनि एंड गुरु बहुत ही क्लोज डिग्री पर आने वाले हैं। और अगर ये समय निकल गया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा विरोध, और साथ में बाहर देश से बाहर भी युद्ध की स्थिति के भी चांसेस बने हुए हैं। तो देश के अंदर माहौल खराब होना और देश के बाहर, और ये देश के अंदर एक दंगों का माहौल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि किसान परेशान हो रहा है। और ये जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि शनि एंड गुरु अब दोनों ही मार्गी हैं और 20 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं। सो कहीं ना कहीं भारतीय सरकार को एक कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में आना पड़ेगा, किसानों के साथ बैठकर कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा। और ये एस्ट्रोलॉजिकली दिखाई देता है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये आंदोलन बढ़ा आगे और अगर सरकार ने कुछ भी सख्ती करने की कोशिश की, जैसे मैंने पहले भी कहा, एज ए पर्सनल लेवल पर मैं विरोध करता हूं कि किसानों के ऊपर पानी की बौछारें डाली गई थी, जो कि गलत था। अगर वो था तो फिर शाहीन बाग को क्यों सपोर्ट किया गया था, वहां पर क्यों भारतीय आर्मी को ऑर्डर नहीं दिए गए थे। सो मित्रों, आने वाला समय सही नहीं है भारतीय सरकार के लिए भी, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी। मेरी तरफ से एक मैसेज है कि जल्दी से किसानों के साथ मीटिंग करके एक कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति बनाई जाए। जो भी बिल पास हुआ है उसको पास ही रखा जाए, लेकिन उसमें हल्के से अमेंडमेंट करके किसानों को जो उनका एमएसपी, जो उनका राइट है, उसके ऊपर उनको प्रॉपर तरीके से बेनिफिट दिया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी आए थे कि मैं 10 दिन तक कहाँ गायब हो गया था, और जिसमें कि आप लोगों ने मेरी हेल्थ के बारे में भी पूछा था। मेरा थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, एंड साथ में मेरी फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी। आई लॉस्ट माई मदर इन लॉ एंड आई वॉज वेरी वेरी अटैच्ड विद माई मदर इन लॉ। सो एक बहुत बड़ा लॉस है। सो दैट वाज द ओनली रीज़न। सो अभी मैं लगातार आप लोगों को वीडियोस देता रहूँगा। और अगेन, आप लोगों के कोई भी कमेंट हो, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।